जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव आईएएस। ये हमारा टाइम टेबल है चैनल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड। एक बार आप इसको देख लीजिए। डेली मॉर्निंग को सुबह जो है भयंकर थ्योरी हम लोग करते हैं, जिसको मंडे से फ्राइडे तक करते हैं। और हर दिन शाम को 7 बजे जो है आपकी लाइव क्लासेस चलती है, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करते हैं। और संडे को आप जो है क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट मैं लाइव आऊँगा, आप हमसे संडे को 10 बजे जो है क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हैं। या किसी भी टॉपिक को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपकी नहीं हो पा रही है, कौन से सेक्शन को कैसे डील करें, ये क्वेश्चन जो है आप उस समय पूछ सकते हैं। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में देखिए, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इंग्लिश करवाइए। तो 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो 15 क्वेश्चन हैं, है ना, उनको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। यहाँ पर 2020 के इंग्लिश जो पूछे गए हैं बिहार बीएड के अंदर में 15 क्वेश्चन, उसको बड़ी डिटेल से मैं डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग। और ना सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की लेवल को भी समझेंगे और कैसे हम लोगों को इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कशन में साथ साथ करते चलेंगे। और लास्ट में मैं बताऊँगा कि जो पैराग्राफ रीडिंग वाली आती है, पैराग्राफ आती है जिससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। ठीक है, बस टेस्ट में आप बने रहिए और टेस्ट दीजिए, अपना कमेंट जो है करते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए अंग्रेजी को कैसे डील करें, तो देख लीजिए। पहले बिहार बीएड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये हमारा तीसरा टेस्ट है। इससे पहले दूसरा टेस्ट हिंदी का हुआ था और पहला टेस्ट जो है पेडोलॉजी का हुआ था। आप बिहार बीएड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं टेस्ट के अंदर में, तो अगले 30 सेकंड के अंदर और कुछ बातें कर लेते हैं कैसे हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन करें। देखिए, जब बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो इंग्लिश की पूरी कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और बिहार बीएड के अंदर में जो हमारा लेवल है वो इससे कहीं तक कम ही लेवल है, कि ज़्यादा नहीं है। आप अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो इंग्लिश वाली पूरी कोर्स है उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में ढूंढिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसको 1 बाय 1 करके आप देखिए। ठीक है, ये देखिए पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी पहले आया है। इसके अलावा देखिए नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन क्वेश्चन बिहार बीएड में पूछा गया है ना, ये सारे टॉपिक से, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। बहुत सारे वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैंने सबका यहाँ पर नहीं लगाया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा देखिए बिहार बीएड में क्या पढ़ना है, जीके के अंदर में क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए ये डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। 2020 के हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले सवाल पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है, ये 2020 में बिहार बीएड में पूछे गए सवाल ही हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब कराएंगे। ये 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने क्लास टेस्ट में ले लिया है, टेस्ट सीरीज के अंदर में हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शनों में से क्या इस खाली जगह में भरा जाएगा वो हमको बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन है हमारा, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। तो यहाँ पर देखिए वर्क हार्ड, अदरवाइज क्या होंगे, आप फेल कर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत लोग आंसर दे रहे होंगे अदरवाइज, लेकिन अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट है, लिस्ट का वर्ड यूज होगा। लिस्ट जो है ये क्या है, एक कंजक्शन है। और लिस्ट का जो इस्तेमाल है वो हम लोग इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई रिस्क होती है या कोई घटना होने वाली रहती है, उसको इंगित करने के लिए, उस घटने से बचने के लिए, उसको कैसे अवॉइड कर सकें, उसके लिए ये लिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्क हार्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट यू शुड फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट लास्ट ही यील्डेड डैश टेम्पटेशन। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताइए। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन जो है सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। मैं कारण बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है यील्डेड, यहाँ पर टू लग जाएगा। और ये जो यील्डेड टू है ना, ये यील्डेड टू जो है ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। और इसका मतलब होता है टू एग्री टू डू समथिंग, है ना, किसी काम को करने के लिए एग्री होना। जिसको आप नहीं करना चाहते उस काम के लिए जो है, उस काम के लिए अगर आप एग्री हो रहे तो वहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, यील्डेड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर होगा एट लास्ट ही yielded टू द टेम्पटेशन। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा सी, yielded टू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सेल्ड डैश द रिवर। तो यहां पर देखिए आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आंसर होगा। यहां पर देखिए जितने लोग यहां पर आंसर जो है ऑन दे रहे हैं उन सब का गलत है। जितने लोग इन दे रहे हैं उनका भी गलत है। और जितने लोग एट दे रहे हैं उनका भी क्या है, गलत है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डाउन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, डाउन जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। वी सेल्ड डाउन दी रिवर। ठीक है,
यहाँ पर ये होगा आंसर। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ें। तो देखिए टेलीग्राम चैनल पर ओनली आप जा करके ड्रीम सेवक IAS लिखोगे। ठीक है, बस इतना सा अगर आप लिख दोगे तो आपको 2 यहाँ पर चैनल आएंगे। एक तो हमारा होगा ग्रुप जिसमें देखेंगे B.Ed प्रिपरेशन विद ड्रीम सेवक IAS होगा, और दूसरा है ड्रीम सेवक IAS चैनल। ये ऑफिशियल चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और B.Ed ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। इस ग्रुप की मदद से आप डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं किस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, और सारे PDF जो है वो यहीं पर शेयर करते हैं। लाइव आने से पहले 15 मिनट्स पहले, 30 मिनट पहले जो है आपको इसी में नोटिफिकेशन देते हैं, आपको मैसेज करते हैं कि क्लास आ जाओ, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली। तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों ग्रुप से जुड़ने के लिए, आप इससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़िए, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है 4 to 8। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर गिव अप हो गया, आयरन मैन हो गया, इर्रेलेवेंट हो गया, तो जितने भी डॉट हैं यहाँ पर है ना, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में हैं, उनका हमको क्या करना है, उनका मीनिंग हमको ढूंढना है। ठीक है, अल्टरनेटिव मीनिंग क्या होगा, कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। ठीक है, 2 होते हैं ना, एक होता है सिनोनिम्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एंटोनिम्स, है ना। मैं वेट कर रहा था आप लोगों के कमेंट का। दूसरा होता है एंटोनिम्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सिनोनिम्स क्या होगा। वन शुड नॉट मेक इर्रेलेवेंट रिमार्क, हमको तो पूरा लाइन पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इर्रेलेवेंट हो गया, तो इर्रेलेवेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, किसी को इर्रेलेवेंट रिमार्क नहीं करना चाहिए। इर्रेलेवेंट का मतलब होता है जो टू द पॉइंट ना हो। ठीक है, जो टू द पॉइंट नहीं हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोग सी दे रहे हैं नॉट बिंग टू द पॉइंट, इनका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। तो ये देखिए गिव अप का मतलब क्या होता है, देखिए गिव अप का मतलब होता है सीज मेकिंग एन एफर्ट टू एडमिट डिफीट, यानी जब आप कोई प्रयास करना बंद कर देते हो और हार को स्वीकार कर लेते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिव अप, हार मान लेना, छोड़ देना। ठीक है, तो देखिए गिव अप यानी हार मान लेना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए, जितने लोग बी दे रहे हैं उनका करेक्ट है। लीव मतलब भी होता है क्या, छोड़ देना, हार मान लेना। जब कोई चीज़ के लिए आप कोशिश करते हो, बाद में क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, तो वही होता है हमारा गिव अप या फिर लीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल वाज आयरन मैन। आयरन मैन का मतलब क्या हुआ बताइए, तो आप ऐसा तो नहीं कि वो लोहे का बना हुआ आदमी था, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आयरन मैन का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आयरन मैन क्या शो कर रहा है, आयरन मैन शो कर रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो क्या थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, काफ़ी रोबुस्ट पर्सनैलिटी के थी। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, जितने लोग बी दे रहे हैं उनका करेक्ट है, अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑफ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, यानी ये आयरन मैन का मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति जिनका जो दृढ़ निश्चय है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है, वो दृढ़ निश्चय टाइप के इंसान हैं। अगर एक बार वो कमिटमेंट कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनते हैं, इसी को कहेंगे क्या, आयरन मैन। ठीक है, यानी जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है उसको वो पूरा करते हैं, वो दृढ़ निश्चय हैं, जो एक बार मान लिया, सोच लिया, उसको वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक छोटा सा बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो है, बिहार B.Ed हो या सीटेट हो, सबके लिए सरदर्द होता है ना, और सबसे अच्छा होता है इसी में स्कोर करना। आप आराम से 25 के 25 स्कोर कर सकते हो। ऐसे सैकड़ों बच्चे के कमेंट आए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पर, सर एक कोर्स लेकर के आइए। फुल कोर्स को लॉन्च किया है मैंने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का, इसको आप प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के देख लेंगे, या फिर मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसमें से एक क्लास हो चुकी है, अगली क्लास जो है फिर 1-2 दिनों के बाद होगी। ठीक है, हर एक वीक में एक चैप्टर पढ़ाते हैं एक वीडियो के अंदर में, के बाद जो है एक वीडियो आ चुकी है ना, फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने छात्र से संबंधित मुद्दे को भी पढ़ा और उसके बाद उसकी MCQ को भी लगाया। तो जिस दिन भी सेकंड लेक्चर इसका अपलोड होगा, है ना, उस दिन आपको MCQ भी मिल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय अ ट्रक, है ना। तो यहाँ पर नॉक डाउन जो है, इसके समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं, तो देखिए नॉक डाउन, डाउन का मतलब क्या हुआ, नॉक डाउन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए मैं थ्योरी देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जो नॉक डाउन है ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी चीज़ से जोर से धक्का देना या फिर उसको ग्राउंड पे क्या करना, क्रश कर देना। तो यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं क्रश डाउन, उनका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट है आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो टू रीड बिटवीन द लाइंस का कहने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर है टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है क्या, जो हिडन मीनिंग होती है कहीं पर, कोई कविता है, कोई चीज़ें हैं, उसकी हिडन मीनिंग को समझना। तो यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर सी उनका बिल्कुल करेक्ट है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, राइटर के हिडन मीनिंग को समझना ही क्या कहलाता है? टू रीड बिटवीन दी लाइंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं वही कहना चाह रहा था कि इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए। पेडागोजी का टेस्ट जो है वो हो चुका है, टेस्ट 2, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, पहले डायरेक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए ये अप्लाई होगा। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर हमको क्या पूछ लिया है भाई? एंटोनिम्स पूछा है ना, उल्टा शब्द पूछा है। जैसे हिंदी में हम लोग उल्टा शब्द पढ़ते हैं ना, ये उल्टा शब्द पूछ लिया है। तो देखिए जो भी यहाँ पर वर्ड इन्वर्टेड कोमा के अंदर में होगा, सिर्फ उसी का उल्टा वर्ड हमको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पहला लाइन में काइंड और दूसरे लाइन में क्या है? हैप्पी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सोल्जर वॉज काइंड, सोल्जर जो है दयालु था। तो यहाँ पर काइंड का मतलब क्या हो गया? दयालु, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पीस होगा, हमको क्या ढूंढना है? अपोजिट वर्ड ढूंढना है, याद रखिएगा हमको क्या ढूंढना है? अपोजिट। तो पीस तो हो नहीं सकता है, हेल्पिंग तो हो ही नहीं सकता, हेल्पिंग होने का मतलब दयालु होना है ना, हेट होगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? सोल्जर अगर दयालु है तो दयालु का उल्टा होता है क्या? निर्दयी, है ना, क्रियल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्रियल, यानी पूरा मसल दिया उसको, ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट। तो यहाँ पर हैप्पी, हैप्पी का उल्टा शब्द क्या होगा? क्या हैप्पी का उल्टा शब्द प्लेज्ड होगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि प्लेज्ड जो है वो आनंदित होता है। तो बिल्कुल हैप्पी जैसा ही हुआ, ये तो सिनोनिम्स हो गया। फेवर भी क्या हुआ? हैप्पी से रिलेटेड वर्ड हुआ, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, है ना। इसके अलावा लाइक और हैप्पी दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड हैं लगभग। तो यहाँ पर जो लोग आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर होगा हमारा सैड। हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा? सैड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 15 के लिए है ये हमारा। इसमें क्या डायरेक्शन दिया हुआ, इसको एक बार गौर से आप पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। आपने हिंदी में पढ़ा है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए एग्जामिनेशन के अंदर में ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन से जो बना के आ रहे हैं बस इसमें भी वही करते हुए चले गए। क्या पूछ रहा है उसको केयरफुली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास, ऐसे जानवर जो घास पर जीवित रहते हैं, घास खाकर जीवित रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको कहते हैं हम लोग हर्बीवोरस, ठीक है। और जो लोग मांस खाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी, है ना, मांसाहारी। मांसाहारी को क्या कहते हैं? मांसाहारी को कहते हैं कार्निवरस। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा देखिए ग्रैमनीवारस किसको कहते हैं? जो घास खाने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैमनीवारस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इंसेक्टिवायरस है, जो इंसेक्ट को खाता है उसको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवायरस। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास, वो क्या कहलाएगा? हर्बीवोरस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साइंस में भी ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए जितने लोग इस चैनल पर अभी नए हैं, कृपया अभी इसी वक्त चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उतना समय नहीं है बिहार बीएड के लिए अब, ठीक है। अगर बिहार बीएड को पास करना है तो आपको आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। अगर आप वीडियो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो इन फ्यूचर में आप क्या कीजिएगा? अनसब्सक्राइब कर दिएगा, चलेगा। और कहीं से भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कहीं से भी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और ये जो है ड्रीम सेवक IAS, मैं इसको एक परिवार मानता हूँ, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक परिवार है। बहुत लोग आप लोगों में से सोचते होंगे कि पता नहीं ये ड्रीम सेवक का क्या मतलब है ना। कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ड्रीम सेवक का क्या मतलब है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल को, जो लोग आंसर यहाँ पर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, एम्फीबियस कहते हैं, ठीक है। अदर चीज़ भी जान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर एक्वेरियन है, तो देखिए कुंभ राशि में जन्म होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक्वेरियन कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और ये हमारा 3 क्वेश्चन जो है, तीनों के तीनों लास्ट क्वेश्चन हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपसे, है ना, कुछ अनाउंसमेंट करनी है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और पैराग्राफ से रिलेटेड बात करेंगे तो उसको भी आप सुनिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, बहुत सारे वाइफ्स रखने की जो प्रथा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। चलिए आप लोग सही आंसर बताइए, तब तक मैं जो है अदर ऑप्शन के साथ खेलता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मोनोगैमी है, मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक वाइफ रखना, ठीक है। मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाहित जिंदगी, है ना। बाइगेमी का मतलब होता है क्या, 2 पत्नियों रखने का सिस्टम। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि मेनी वाइफ्स, बहुत सारी पत्नियां रखने का सिस्टम क्या होगा। तो जो लोग आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, पोलीगामी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ थिंग विच इजीली कैचेस फायर। ऐसी चीज़ें जो क्या करता है, बड़ी आसानी से भैया आग लग जाती है जिसके अंदर में। क्या हम उसको ऑयली कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या हम उसको इम्पेशेंट कहेंगे, इम्पेशेंट का क्या मतलब होता है, इम्पेशेंट का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, बहुत उत्सुकता के साथ जलना, क्या हम उसको कहेंगे, इम्पेशेंट कहेंगे। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट का क्या मतलब होता है भाई, जलने वाली जितनी चीज़ें होती है सबको फ्लोरोसेंट कहा जाता है। तो वो चीज़ें जिसमें आसानी से आग लग जाती है उसको फ्लोरोसेंट क्यों कहेंगे। तो यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं, इनफ्लेमेबल, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बात करनी है, लास्ट में बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ अभी इसी वक्त क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, जितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं इस चैनल के, सबको मेरे तरफ से ये कहना है दिल से कि आपको जो है क्या करना है, इस लाइव वीडियो के बाद जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इस लॉकडाउन में दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, सारी दुकान बंद हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है कैसे एग्ज़ाम देंगे वो। अगर आपके एक शेयर करने से अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाती है और अगर उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आती है, तो इन सब का जो सवाब होगा, इन सब की जो कहीं ना कहीं पुण्य होगा, वो सिर्फ आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है। एन अनमैरिड मैन, अविवाहित आदमी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, बैचलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है जो माइजर, इसको भी देखते चलिए। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, ठीक है। इसके अलावा मास्टर, मास्टर का मतलब आप जानते ही हैं, जो जानकार होता है उसको क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं, या फिर सौर जी कहते हैं, है ना। ओके, देखिए ड्रीम सेवक आईएएस जो है आपको सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पीडीएफ है वो वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उसको आप सुन लीजिए। पैराग्राफ को कैसे हम लोग करें, मैं भी सोच रहा हूँ कि आप इंग्लिश में जो है एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें मैं पूरा बताऊँ कि हाउ टू डील, कैसे इंग्लिश को में अच्छा स्कोर करें, एटलीस्ट 15 में से 13 मार्क्स, है ना, 14 मार्क्स कैसे इंग्लिश में लेकर के आए। तो मैं इस तरह का सोच रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए क्या इस तरह की वीडियो की आपको नीड है क्या, या कोई भी सजेशन, कुछ भी किसी भी टॉपिक को लेकर के आप सबको प्रॉब्लम है तो आप बेधड़क कमेंट में लिखिए कि सर इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए, ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है। आप कमेंट में लिखिए, आप जो है कमेंट में लिखिए ताकि सभी लोग देखेंगे उसको, है ना, और मैं उसको फिर से कोशिश करूँगा पूरा करने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा आज का टेस्ट, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, दिल की बात जरूर लिखिएगा। और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा फैमिली और बड़ा हो सके, जितने सारे बीएड की तैयारी करने वाले हैं सब जो है इससे जुड़ सकें। और लास्ट चीज़, जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 25 तारीख तक है ना, 25/5/2021 तक। आप अभी इसी वक्त जो है, या नहीं तो कल जा करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, लास्ट मोमेंट पर छूट जाएगा फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।